प्लेन में पानी ले जाना मना क्यों है और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी था जहां पर लोग फार्ट को जार में बंद करके उसकी स्मेल को बार बार सूंघा करते थे। साथ ही साथ आज आप सबसे पहली बार अपनी हार्ट की एक ऐसी वीडियो क्लिप को देखने वाले हैं जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टर्मिनल फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि ग्रीस के शियोस आइलैंड पर हर साल रॉकेट वॉर इवेंट को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर स्थित चर्चेस एक दूसरे की बिल्डिंग के ऊपर कुछ इस तरीके से काफी बड़े अमाउंट में रॉकेट्स को लॉन्च करती हैं। असल में दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि एक ग्रीक त्योहार है जिसमें एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से रॉकेट को लॉन्च करके अपने आधिपत्य को स्थापित किया जाता है और अगले ही दिन आधिकारिक तौर पर दोनों ही चर्चेस को विनर भी घोषित कर दिया जाता है। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब इवेंट्स में से भी एक इवेंट माना जाता है जहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर कुछ और नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से रॉकेट्स ही छोड़ देते हैं। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि हम जो भी कपड़े पहनते हैं या जिस भी चीज को छूते हैं उस पर हर समय सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे माइट्स मौजूद होते हैं जिनको कि नेकेड आई से देख पाना इम्पॉसिबल है। तो जो चीज इम्पॉसिबल है उसी को तो पॉसिबल बनाते हैं हम। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो माइट्स दिख रहे हैं उन्हें डस्ट माइट्स के नाम से जाना जाता है और ये परमानेंट ही हमारे कपड़ों, ब्लैंकेट्स या फिर ऑलमोस्ट सभी चीजों पर मौजूद रहते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए हम जब भी किसी भी कपड़े या फिर ब्लैंकेट को झाड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी तादाद में हमारी नाक के अंदर चले जाते हैं जहां पर ये एलर्जी को क्रिएट करते हैं और इंसान को बार बार और काफी तेज छींकें आने लगती हैं। यानी कि बात पूरी तरीके से साफ है कि अभी जब आप इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं उस समय भी आपके कपड़ों के ऊपर कुछ इस तरीके के माइट्स हजारों की तादाद में मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि जैसे होली पर हम पिचकारी से किसी भी दूसरे इंसान पर पानी या फिर रंगों को फेंकते हैं, ठीक उसी प्रकार से पेंगुइन्स हर सुबह एक दूसरे के ऊपर कुछ और नहीं बल्कि अपनी पॉटी को फेंकती हैं। नहीं समझे तो चलिए समझाता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें पेंगुइन्स को एक दूसरे के ऊपर अपनी पॉटी को फेंकता हुआ दिखाया जा रहा है। असल में दोस्तों सभी पेंगुइन्स का पूप मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि जैसे ही इनके स्टमक के अंदर काफी तेज प्रेशर बनता है वैसे ही ये पूप उस प्रेशर रिलीजिंग के साथ कुछ इस तरीके से बेहद ही फास्ट वे में उनकी बॉडी से रिलीज होती है एंड एज अ रिजल्ट सभी पेंगुइन्स कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अपनी पॉटी को करती रहती हैं और ये चीज वास्तव में अपने आप में स्ट्रेंज है। फैक्ट नंबर 18। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर वॉल्व्स होते हैं जो कि समय समय पर खुलते और बंद होते रहते हैं और इस चीज को आपने कहीं ना कहीं बुक्स में या फिर डायग्राम में तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने अपनी आंखों से अपने हार्ट के अंदर के वॉल्व्स को खुलते और बंद होता हुआ देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वॉल्व खुलता और बंद होता हुआ नजर आ रहा है वो ह्यूमन हार्ट का ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व है जिसको कि हमारे हार्ट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्व्स में से भी एक वॉल्व माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 17। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी वॉल्केनो फटता है तो बहुत बड़े अमाउंट में उसके अंदर से स्मोक स्पेस की तरफ रिलीज होता है और ये चीज आपने बहुत से न्यूज चैनल्स पर भी देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने इस स्मोक को स्पेस से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्मोक दिख रहा है वो एक वॉल्केनो से उठा हुआ स्मोक है और इस स्मोक को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शूट किया गया है जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि स्मोक स्पेस में कितने बड़े अमाउंट में पहुंचता है और ये चीज कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज जरूर कराती है कि किसी भी वॉल्केनो से उठने वाला धुआं किस तरीके से हमारे आउटर स्पेस को भी इफेक्ट करता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वाटर स्कूटर्स को साल 1967 में जर्मन इंजीनियर्स के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जर्मन इंजीनियर्स को इन तरीके के वाटर स्कूटर्स बनाने का आइडिया किससे देखकर आया? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 1933 में भी इस दुनिया में वाटर स्कूटर्स मौजूद थे जिनको कि इंग्लैंड में कुछ इस तरीके से चलाया भी जाता था, लेकिन क्योंकि इनको बैलेंस और हैंडल करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी तो आगे चलकर इसी कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करते हुए जर्मन इंजीनियर्स के द्वारा कुछ इस तरीके के वाटर स्कूटर्स को बनाकर तैयार किया गया और उस समय लोगों ने यह मान भी लिया कि वाटर स्कूटर्स को साल 1967 में बनाकर तैयार किया गया है, लेकिन बात अगर टेक्निकल की जाए तो साल 1933 में भी इस दुनिया में वाटर स्कूटर्स मौजूद थे। सच में हमारा इतिहास अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने वो सॉन्ग तो जरूर सुना होगा जिसमें हमारा आर्टिस्ट ये कहते कहते परेशान हो गया कि पता नहीं कौन सा नशा करता है, लेकिन साल 1348 से लेकर 1350 तक लोग किस चीज का नशा करते थे इसका पुख्ता सबूत मैं आपको आज दे सकता हूं और वो नशा था
फोर्ट का नशा। असल में दोस्तों बहुत से पुराने डॉक्यूमेंट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जब साल 1347 में बहुत से देशों में प्लेग बहुत बड़े स्केल पर फैला था तो कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे डॉक्टर्स का ऐसा मानना था कि अगर दिन में थोड़ी थोड़ी देर के बाद फार्ट की स्मेल को बॉडी के अंदर ले जाया जाए तो आप प्लेग से बच सकते हैं। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए लोग अपने घरों में जार्स में अपने ही फार्ट की स्मेल को कैप्चर करके रखा करते थे और समय समय पर वो उनको खोलकर उनका नशा किया करते थे। सो फाइनली अब आप जानते हैं कि यार कौन सा नशा करता है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि आर्टिस्ट ने इस स्टैचू को हूबहू एक लेडी के फेस के जैसा ही बनाया है। आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो चलिए लगे हाथ बात को बड़ी भी बना ही देते हैं। असल में दोस्तों ये कोई स्टैचू नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया का सबसे पहला रियलिस्टिक सेल्फी केक है जिसको कि बनाने में 40 घंटों का समय लगा है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले काफी लंबे समय से बहुत से केक आर्टिस्ट के द्वारा इस कारनामे को करने के प्रयास किए जा रहे हैं, बट फाइनली साल 2020 में नेतेलिया ने इस कारनामे को करके अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। तो ये केक और इसका डेकोरेटर अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग देशों में समय समय पर अलग अलग ट्रेंड्स फेमस होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल विनोद, वाह इसके तो नाम में ही नशा था। लेकिन क्या आपको पता है कि ठीक इसी प्रकार से साल 1950 में यूके में टेलीफोन बूथ स्टफिंग नाम का भी एक ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर फेमस हुआ था, जिसमें लोग कुछ इस तरीके से एक फोन बूथ के अंदर जबरदस्ती घुसकर उसको पूरा स्टफ करके अपनी फोटोज को क्लिक करवाते थे। और ये चीज यूके में 1 या 2 महीने नहीं बल्कि 2 सालों तक लगातार चली थी। तो जो लोग विनोद के ट्रेंड को फालतू बोल रहे थे, देखो इससे तो बेटर ही है हमारा ट्रेंड। फैक्ट नंबर 12। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अलग अलग गैलेक्सीज और स्टार्स की आवाज को सुनने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्लैनेट्स की आवाज सुना भी चुका हूं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा सुनाने वाला हूं जो आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको एक पल्सर स्टार की आवाज को सुनाने वाला हूं। पल्सर स्टार का मतलब उन तारों से होता है जो कि अपने अंदर से हाईलाइट बीम्स को इमिट करते रहते हैं और इसीलिए तारे हमें ज्यादा टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो देर किस बात की है, चलिए सुनते हैं इनकी अमेजिंग आवाज को। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपने बहुत से लोगों को बहुत सी फेमस पर्सनैलिटीज को ट्रिब्यूट देते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में साल 2019 में महाराष्ट्र के निलंगा विलेज के फार्मर्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट देते हुए अपने खेतों में बहुत बड़े स्केल पर कुछ इस तरीके से उनकी क्रॉप पोर्ट्रेट को बनाकर तैयार किया था। और ये पोर्ट्रेट कितनी बड़ी थी इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि आप इस पोर्ट्रेट को कुछ इस तरीके से गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हुए भी देख सकते हैं और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि यूएसए के कोलोराडो में हर साल सिर्फ 5 दिन के लिए एक बेहद ही खूबसूरत और बड़े आइस कैसल को बनाकर तैयार किया जाता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो आइस कैसल दिख रहा है वो यूएसए के कोलोराडो में बनाए जाने वाला आइस कैसल है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे इस आइस कैसल में अलग अलग तरीके की लाइट शोज को आयोजित करके टूरिस्ट को इसकी तरफ आकर्षित किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के साउंड और फायर शोज को भी आयोजित किया जाता है और यही चीज इसको पूरे ही यूएसए में काफी ज्यादा फेमस भी बनाती है। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने घर में बैठे हुए ही यूएसए के एक बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस को तो अपनी आंखों से जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि किसी भी इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट्स नाम के भी सेल पाए जाते हैं, जिनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो को हमारी ब्रेन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ इस तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए मेंटेन करना होता है। असल में दोस्तों ये बेहद ही स्ट्रेंज थिन लेग्स वाले ग्लोइंग सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से चमकते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन्हें स्टार सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने आपकी ही बॉडी के बारे में कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग और रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि साल 1970 के आसपास रूस में हाई स्पीड ट्रेन बनाने की होड़ मची हुई थी और उसी की तर्ज पर ही इस टाइम पीरियड के दौरान रूस में कुछ इस तरीके की एरोप्लेन के इंजन से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन को भी बनाकर तैयार किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इन तरीके की ट्रेन को चलाने में काफी ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ा करती थी तो आगे चलकर इस कॉन्सेप्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अमेजिंग बात यह दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में बहुत से देश इसी टेक्नोलॉजी को दोबारा से एडॉप्ट करके इसे और ज्यादा बेहतर बनाकर दोबारा से मार्केट में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर इन फ्यूचर दोबारा से ही आपको कुछ इस तरीके की ट्रेन ट्रैक पर दिखें तो आप ये समझ जाइएगा कि कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि साल 1970 की है।
फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि शहरी बर्ड्स भी काफी ज्यादा मॉडर्न हो गई हैं? तभी तो दोस्तों अभी हाल ही में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हुई है कि शहर में रहने वाली बहुत सी बर्ड्स जब अपने घोंसले को बनाती हैं तो वो अपने घोंसले में कुछ इस तरीके से सिगरेट बर्ड्स को भी रखती हैं। बट डोंट वरी, क्योंकि बर्ड्स ये जानती हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ और इसीलिए वो इनको स्मोकिंग के लिए नहीं बल्कि कीटनाशक की तर्ज पर इस्तेमाल करती हैं। असल में दोस्तों सिगरेट के टुकड़ों में निकोटीन पाया जाता है जो कि एक कीटनाशक की तरह काम करता है और इनको घोंसले में रखने से छोटे बैक्टीरिया घोंसले में पैदा नहीं हो पाते, जिसकी वजह से इन बर्ड्स का घोंसला और इनके बच्चे सही सलामत बने रहते हैं। एंड दैट्स रियली स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिख रही है वो ब्लैंची मोनियर नाम की एक लड़की की है जिसे 19वीं शताब्दी के अंत में क्लिक किया गया था। अब क्योंकि ब्लॉन्चे एक ऐसे लड़के से प्यार करती थी जो कि उनकी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उनकी मदर ने ब्लॉन्चे को 25 सालों तक एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। और जब पहली बार किसी आउटसाइडर ने उस दरवाजे को खोला तो ब्लॉन्चे की हालत ये थी। और इसे 19वीं शताब्दी की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटनाओं में से भी एक घटना माना जाता है जहां पर सिर्फ प्यार करने की इतनी बड़ी सजा दी गई थी। सच में अजीब है ये। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में मौजूद सभी एनिमल्स पानी कहां से पीते हैं तो ऑफ कोर्स आप सभी लोग बोलेंगे मुंह से, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी लिजर्ड भी मौजूद है जो प्रकृति के इस नियम को ही पलट कर रख देती है। मिली ये डेविल लिजर्ड से, जो कि यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ये लिजर्ड पानी को मुंह से नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से सिर्फ अपनी स्किन से ही कंज्यूम करती है और इसकी यही क्वालिटी इसको बाकी की लिजर्ड्स की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रेंज भी बनाती है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मॉर्गेलन्स नाम का भी एक बेहद ही रेयर स्किन डिसऑर्डर मौजूद है जिसमें किसी भी इंसान की स्किन कुछ इस तरीके से अपने अंदर से बेहद ही स्ट्रेंज फाइबर्स को निकालने लगती है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इतनी ज्यादा मॉडर्न साइंस होने के बावजूद आज तक भी डॉक्टर्स ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस कंडीशन में हमारी बॉडी के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो अपनी स्किन से कुछ इस तरीके के फाइबर्स को निकालना शुरू कर देती है। तो जब इसके कारण का ही नहीं पता है तो इसके इलाज को तो छोड़ ही दीजिए और यही चीज इसको काफी ज्यादा खतरनाक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों ये दुनिया अजीबोगरीब लॉज से भरी हुई है और उन्हीं लॉज में से एक लॉ है बोस्टन का बाथिंग लॉ। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन बोस्टन में बिना रात में नहाए बिस्तर पर जाना पूरी तरीके से इलीगल माना जाता है। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि संडे के दिन ये नियम बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। यानी कि संडे के दिन अगर आप सुबह या फिर शाम को नहाते हैं तो उसे इलीगल माना जाता है। मतलब हफ्ते के सारे ही दिन पहले तो इंसान को नहला नहला कर मार दो और संडे को गंदा रखकर मार दो। पता नहीं कौन से नशे में जी रही है यहां की गवर्नमेंट। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में कश्मीर के गुलमार्ग में कश्मीर के सबसे पहले इग्लू कैफे को बनाकर तैयार किया गया है। असल में दोस्तों ये कैफे 22 फीट चौड़ा और 13 फीट ऊंचा है और इसको बनाने में करीब 15 दिनों का वक्त लगा है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस कैफे के अंदर 16 लोग एक साथ बैठकर कॉफी का आनंद भी ले सकते हैं और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा क्रिएटिव है। फैक्ट नंबर 1। प्लेन में पानी ले जाना मना क्यों है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन इंडिया में या फिर ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में जब भी आप प्लेन में बोर्ड होने से पहले एयरपोर्ट पे अपनी चेकिंग को करवाते हैं तो उस चेकिंग के दौरान आपके हाथ या फिर हैंड बैगेजेस में मौजूद सभी प्रकार की बोतल लिक्विड्स को बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आपको प्लेन के अंदर वाटर बोतल को लेकर जाना है तो आपको उस चेकिंग के बाद एयरपोर्ट से उनकी ही वाटर बोतल को परचेज करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोगों को यह बिजनेस की एक रणनीति लगती है लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में दोस्तों इस दुनिया में मौजूद बहुत से सनकी लोगों ने कुछ ऐसे लिक्विड्स को भी डेवलप कर लिया है जो कि जब हाई प्रेशर में जाते हैं तो उनके एटम्स रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्शन उस लिक्विड को एक्सप्लोड कर देती है। और पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं हमें बहुत सी बार देखने को भी मिली हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये लिक्विड देखने में बिल्कुल ही साफ पानी की तरह नजर आते हैं जिसकी वजह से अक्सर एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ को इन्हें देखकर भ्रम हो जाता है। और इन्हीं सारी चीजों को खत्म करते हुए सबसे पहली बार यूएसए की एक एजेंसी TSA के द्वारा किसी भी बोतल लिक्विड को प्लेन में बोर्ड करने पर पाबंदी को लगाया गया था, जिसके चलते हुए आज प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में जब भी आप प्लेन में बोर्ड करते हैं तो आप मार्केट से या फिर घर से लाए गए किसी भी लिक्विड को प्लेन में बोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको फिर भी अपनी बोतल को प्लेन के अंदर लेके जाना है तो उससे पहले आपको अपनी बोतल को पूरी ही तरीके से एम्प्टी करना पड़ेगा और उसी के बाद ही आप उसे प्लेन में ले जा सकते हैं। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि प्लेन में पानी ले जाना मना क्यों है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो को नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बाइक मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।